हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। आज उन्हीं को आगे करते हैं बेटा। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपकी करंट कैरिंग शीट है, ठीक है, जो कहा जा रही है इन्फिनिटी को। इधर भी इनफाइनाइट लेंथ, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है कि नहीं है। अब वायर नहीं है बेटा, एक शीट है, ठीक है कि नहीं है। और उसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। देखिए अगर मैं कहूं करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है इसके अंदर पूरा, ठीक है ना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। आई करंट पूरी के अंदर पूरा ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है। और इसकी वजह, इसकी जो थिकनेस है वो ए है, और इसकी वजह से स्टीप पॉइंट पे जिसकी सेपरेशन यहां से, इसकी दूरी इस सिरे से कितनी है, टी, इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, बी एच टी निकालना है बेटा। ओके, समझे। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से एक्स दूरी पे जाता हूं, ठीक है कि नहीं है। और मैंने क्या किया, एक dx लेंथ का छोटा सा पोर्शन मान लिया। ये डॉटेड दिख रहा है ना, dx लेंथ का या dx विड्थ का छोटा सा क्या मान लिया, पोर्शन मान लिया। ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, दिस इज dx। मैंने इस पॉइंट से मैं कितनी दूरी पे गया, x दूरी पे गया। देखो थोड़ा सा अगर मैं कहूं, अगर आपको इसको थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, मैं यहां से x दूरी पे गया और मैंने क्या मान लिया, dx विड्थ का एक छोट पतला सा एक वो मान लिया, एक स्ट्रिप मान ली। ये स्ट्रिप अगर देखोगे, ये जो स्ट्रिप आई है ये ऐसे, ये जो स्ट्रिप आई है ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं कहूं देखिए, अगर मैं कहूं क्या ये एक आपको एक dx विड्थ की एक वायर नहीं दिख रही है इनफाइनाइट लेंथ की, तो अगर मैं कहूं भाई ये क्या है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है कि नहीं, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है। चलिए बेटा आप देखते हैं। सर पूरी ए विड्थ के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था, तो इसके अंदर कितना फ्लो कर रहा होगा, ठीक है कि नहीं है। ध्यान से देखिए सर, जब ए विड्थ थी तो करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई, ठीक है। यूनिटरी मेथड यूज कर लेते हैं। यूनिट विड्थ हो जाएगी तो कितना करंट फ्लो करेगा, आई बाय ए। बट मेरे को तो कितनी विड्थ का करंट देखना है सर, dx विड्थ का करंट देखना है। तो बेटा यूनिट का जितना करंट था मल्टीप्लाई में क्या कर दो, dx। समझ में आ गया कि a विड्थ के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा था, i करंट फ्लो कर रहा था पूरा नेट, ठीक है, टोटल i था। सर यूनिट के अंदर i बाई ए हो जाएगा, बट मेरे को तो dx विड्थ के अंदर कितना करंट है वो देखना है, क्योंकि विड्थ तो dx है ना अब तो मेरी इनफाइनाइट वायर की। फिर हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखो, अब भूल जाओ, अब सिंपली तुम्हें क्या देखना चाहिए, और इसको मैंने डी आई करंट बोल दिया। क्या बोल दिया, डी आई करंट। अब ध्यान से देखो भाई, क्या तुम्हें ध्यान है कि अगर एक इनफाइनाइट वायर होती, ठीक है, अगर एक इनफाइनाइट वायर होती, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, और उससे ये कितनी दूरी है सर, एक्स दूरी पे एक टी पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे। करंट कितना फ्लो कर रहा है, डी आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा। करंट छोटा सा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा, ठीक है। कितना होता था, म्यू नोट अपॉन 4/2 आई बाई ए। यहां पे ए परपेंडिकुलर दूरी एक्स है और यहां पे करंट कितना है, डी आई।
आई थिंक आपको याद हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट अब की बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x मल्टीप्लाई में 2 साइन 90 प्लस साइन 90 आया था, क्योंकि यहां से इस वायर से तो ये दूरी कितनी है, x है, ठीक है कि नहीं है, बट ये तो छोटी सी dx की वजह से, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे dx मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो सर, यहां पे अगर करंट की डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पे अगर डी आई ऊपर की तरफ गया तो करंट तो सर सबसे पहले इधर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर आएगी, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर की अंदर की तरफ आएगी, यानी कि यहां पे अगर मैं डीबी की डायरेक्शन की बात करूं तो क्या आया है, इनसाइड आया है, क्या आया है, इनसाइड। सर मेरे को तो बी निकालना है, अगर तेरे को बी निकालना है, सबका डीबी 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 इनसाइड आ रहा है बेटा, सबको डायरेक्ट जोड़ दो, कॉन्टिन्यूस जोड़ना है तो इंटीग्रेशन कर दो, आई हैव टू इंटीग्रेट डीबी वेक्टर। देखो भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया डी आई बाई एक्स। सर क्या ये कांस्टेंट नहीं है, ना बेटा, डी आई तो आपने मानना है, वेरिएबल है, और एक्स, अब जब ये वायर ली तो एक्स दूरी, जब यहाँ पे वायर लोगे तो कुछ और दूरी, यहाँ पे वायर लोगे तो वहां से कुछ और दूरी, यहाँ पे वायर लोगे तो कुछ और दूरी, क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो सर एक्स भी क्या है, वेरिएबल, और डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है, डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। थोड़ा सा इसको रोल कर देते हैं, ठीक है, लिखने में कोई इशू ना हो रहा हो, नहीं हो नहीं रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, सर बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2, डी आई की वैल्यू थी सर आई बाई ए इंटू डी एक्स, और एक्स यहां पे था ही। अब वेरिएबल कौन बच गया, एक्स बच गया, क्योंकि आई कांस्टेंट है, क्योंकि आई तो टोटल करंट दे रखा था। ए क्या है सर, ये सेपरेशन थी, ठीक है, विड्थ ऑफ शीट बोल सकते हो, वो भी कांस्टेंट है। तो सर लिमिट किसकी आएगी, एक्स की आएगी सिर्फ, तो बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, और डायरेक्शन तो इनसाइड है। अब मेरे को लिमिट बता दो एक्स की, एक्स क्या था सर, ये जो भी आप वायर मान रहे हो, जो भी एलिमेंटल वायर बोल दीजिए इसको, एलिमेंटल वायर की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दूरी, पहली एलिमेंटल वायर कहां पे मानी जाएगी सर, एल दूरी पे, और आखिरी वाली कितने पे मानी जाएगी, एल प्लस ए पे। तो लिमिट कितनी आ गई बेटा, एल से एल प्लस ए, एल से एल प्लस ए, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो भाई, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करता हूं, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log एक्स, तो बी कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए, 2 आई बाई ए, एल नेचुरल लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है बेटा, बेस देने रखा तो नेचुरल लोग ले लिया करो, एल अपॉन एल और एल बाई ए तक, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log एक्स, लिमिट एक्स पे, तो क्यों ना आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए, अपर लिमिट पुट करो बेटा, अपर लिमिट कितनी थी, एल प्लस ए, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या है, एल, ठीक है। अब बताइए log ए माइनस log बी, log ए माइनस log बी बेटा, log ए बाय बी, log ए बाय बी, एल प्लस ए बाय एल, दिस इज द आंसर बेटा, यही मेरा क्या है, आंसर, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्स लिए जहां पे भी इंटीग्रेशन आ जाए ना, जहां पे आपको एलिमेंट मानने पड़ जाए तो अच्छे क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाती है कि इसका एलिमेंट किस तरह से माना जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो, ठीक, आगे बढ़े, कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ब्लरीनेस तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कई बार इशू आ जाता है बेटा। अब देखते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, एक करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके सेंटर पे, कहां पे, सेंटर पे, एट सी, सी इसका क्या है, सेंटर है, चलिए समझते हैं बेटा। बायो सावर्ट्स लो कहते हैं कि सबसे पहले करंट एलिमेंट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मान लिया भाई, ये मान लिया है,
इसकी लेंथ कितनी मान ली, dl मान ली, कितनी मान ली, dl। ओके, अब मेरे को सोच के बताइए, इस करंट एलिमेंट की यहां पे डायरेक्शन किधर होगी सर, टेंजेंशियल होगी, क्या होगी, टेंजेंशियल। फिर सर, फिर क्या करना था, फिर मानना था भाई हमें आर वेक्टर, क्या मानना था, आर वेक्टर। आर वेक्टर की टेल कहां पे थी, करंट एलिमेंट पे, और हेड कहां पे था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। तो सर करंट एलिमेंट तो ये रहा और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, तो इसके लिए तो सर इधर हमें आर वेक्टर मानना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया भाई, आर वेक्टर। सोच के बताइए, क्या ये जो आर वेक्टर है ये रेडियस है, और ये जो करंट एलिमेंट तुमने आइडियल मानना है, आइडियल, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मेरे को बताओ, एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया है वो कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट एलिमेंट आइडियल साइन 90, एंगल कितना है 90, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है 90, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो ये लिख दिया, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख देना, ठीक है कि नहीं है। और डायरेक्शन किधर है सर, करंट एलिमेंट से आर की तरफ जाएंगे, ठीक है। डीएल क्रॉस आर था, अगर ध्यान हो तो हमने डी बी वैक्टर को ऐसे लिखा था वेक्टर फॉर्म में, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है कि नहीं है। और डी बी वैक्टर की अगर डायरेक्शन देखनी है तो डीएल से आर की तरफ, तो बेटा डीएल से आर इनसाइड डायरेक्शन आई, क्या ये है, इनसाइड डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो डायरेक्शन आई भाई साहब इनसाइड, क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड में लिखे तो ऐसे, या अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख के डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लीजिए, दैट्स इट, एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, बट ये तो इस करंट एलिमेंट की वजह से आया है सर, और करंट एलिमेंट लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे, हर जगह डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो सर अगर मेरे को बी नेट निकालना है, ठीक है, डायरेक्शन सबकी क्या रही है, इनसाइड, क्या रही है, इनसाइड। यहाँ पे भी देखोगे तो इनसाइड, यहाँ पे भी देखोगे तो इनसाइड, यहाँ पे भी देखोगे तो इनसाइड, करंट ऐसे ही चलेगा ना, क्लियर होगा। तो सर सबके लिए अगर देखूं तो आई हैव टू इंटीग्रेट डी बी वैक्टर, सबकी डायरेक्शन सेम है बेटा, तो सिंपली जोड़ दो, और कॉन्टिन्यूस जोड़ना तो इंटीग्रेशन कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां से देख लीजिए, ठीक है। इसको म्यू नोट अपॉन 4 पाई आ गया बाहर, आई बाहर आ गया, और ये जो आर था क्योंकि रेडियस है ये भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में कौन बच गया, डीएल, इंटीग्रेशन में कौन बच गया, डीएल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मेरे को बताओ डीएल क्या था, इस पूरी लूप का की लेंथ का छोटा सा टुकड़ा, और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो सर ये सारे डीएल 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 जोड़ दे, जब सारे डीएल जोड़ दोगे, सारी छोटी छोटी लेंथ जोड़ दोगे तो कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। कंप्लीट लेंथ कितनी है, कंप्लीट लेंथ है 2 पाई आर, कितनी है, 2 पाई आर। क्लियर हो गया। अगर ध्यान से देखें तो कितना आया था भाई, या तो इसके दो रिजल्ट है बेटा, ये एक आर से एक आर गया, ठीक है। या तो इसको बोल दीजिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू में 2 पाई, या इसी चीज को म्यू नोट 2 पाई से 4 पाई गया, 2 पे म्यू नोट आई बाय 2 आर, ये कल हमने निकाला था बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, मैंने कहा था 2 पाई क्या है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम, क्यों देंगे सर, डायरेक्शन तो इनसाइड ही थी ना, डायरेक्शन इनसाइड, डायरेक्शन इनसाइड, डायरेक्शन इनसाइड, ठीक है। यहां पे भी डायरेक्शन इनसाइड वेक्टर बना रहे हो। अब ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफरेंस हम देंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, आई करंट, आर क्या है, सर्कुलर लूप की रेडियस, 2 पाई क्या है, इस सर्कुलर लूप ने सेंटर के ऊपर अपनी सेंटर के ऊपर जितना एंगल बनाया है, अगर ये कंप्लीट थी, पूरी सर्कुलर थी, तो एंगल कितना बनाया है, 2 पाई, कल भी यही डिस्कस हुआ था, ठीक है कि नहीं है। अगर कुछ और होगा तो कुछ और एंगल, ठीक है, इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसको, इस फॉर्मूले को, ठीक है। वो ठीक है, याद करना था म्यू नोट आई बाय 2 आर, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। बट मैं कहूंगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई रहने दीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को समझ में आ गया। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर करंट, अगर हम मेरे को डायरेक्शन देखनी है, लूप है, ठीक है कि नहीं है, क्लोज लूप है, तो बेटा
करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, कर्ल कर लिया, जो थंब की डायरेक्शन आएगी वही किसकी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी उसके इनसाइड में, उसके सेंटर पे लगा लीजिए, इनसाइड में लगा लीजिए कहीं पे भी। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया है, इनसाइड। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता, क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज होता तो करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर आता, बाहर की तरफ। किधर आता, बाहर की तरफ। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो सेंस ऑफ करंट में अपनी फिंगर्स को क्या कर लीजिए, ओरिएंट मतलब कर्ल कर लीजिए, और थंब की डायरेक्शन आपको क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देख लीजिए, हाफ रिंग की वजह से उसके सेंटर पे एट सी, ठीक है, अभी अभी देखा था बेटा, बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट कितना चल रहा है, आई, रेडियस लेट से आर, रेडियस कितनी है, आर, आर, कितना एंगल बनाया है सर, पाई एंगल बनाया है, कितना एंगल बनाया है, पाई, ठीक है। डायरेक्शन देखनी है सर, कर्ल किया, डायरेक्शन आ गई इनसाइड, डायरेक्शन किधर आ गई, इनसाइड, दैट्स इट सर। क्वार्टरिंग है, अब ये बारे काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्वार्टरिंग है, ठीक है भाई, क्वार्टरिंग है तो 90 डिग्री, ठीक है। इस आर्क ने अपने सेंटर के ऊपर कितना बनाया है, इसमें कितना बनाया था, 180 डिग्री, पाइप लिख दिया। क्वार्टरिंग है तो एंगल कितना बनाया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर बी लिखूं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट के रेडियस आर है, करंट कितना है, आई, रेडियस कितनी है, आर, एंगल कितना बनाया है सर, इस क्वार्टरिंग ने एंगल बनाया है पाई बाय 2, पाई बाय 2। डायरेक्शन देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड के, सर सेंस ऑफ करंट है अब की बार एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर आया, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आ जाएगा, बाहर की तरफ, और बाहर की डायरेक्शन को डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं बेटा। सर ये कोई जर्नल केस है, क्या है, जर्नल केस, ठीक है। अब की बार कंप्लीट लूप नहीं है, एक लूप है, बट उस लूप ने अपने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, कितना एंगल बनाया है, थीटा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सी के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड एट सी। फॉर्मूला क्या था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई, रेडियस आर है बेटा इसके, आई बाय आर, एंगल कितना कर दोगे, थीटा, एंगल कितना कर दोगे, थीटा। जो भी एंगल दे रखा हो उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये क्या होगा भाई, क्या हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे, दैट्स इट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मोस्ट जनरल केस। सिंपली बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाय उसकी रेडियस, और एंगल जो भी उसका, उसने उस आर्क ने जितना भी एंगल सबस्टेंड कर रखा होगा अपने सेंटर के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई समझ में आया होगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन सर क्लॉकवाइज है तो इनसाइड आ गई, इनसाइड आ गई तो बेटा ऐसे, ओके, आगे बढ़े। अब बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरी रिंग नहीं थी, ऐसे होती तो यहां पे होना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे, बट ये मिसिंग पार्ट है, ये क्या है, मिसिंग पार्ट, ओके। तो सर इसको ठीक है, मिसिंग पार्ट, हमें क्या निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, ओके। कैसे है, पूरी सर्कुलर नहीं हो पाई थी, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे, और यहां पे एक ओ लगा दी। अब देखो भाई ध्यान से, कुछ चीजें गिवन होनी चाहिए तभी जाके सोल्व होगा। सबसे पहले तो यहां पे जो मेरे को एंगल दे रखा है, ठीक है, ये जो एंगल है बेटा ये है 120 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है ना, 120 डिग्री। कुछ नाम दे देते हैं, ये ए, इस पॉइंट को सी, ये हो गया है डी। तो सबसे पहले देखिए, इस ए सी डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सी नहीं बोल के इसको बोल दो आप, क्योंकि ये और सी हो गया, ये ई पॉइंट बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ई डी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए ई डी, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए, यही मेरा क्या है, बी नेट, यही मेरा क्या है, बी नेट। वेक्टर सम करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा ए ई डी बना लीजिए,
AED का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AED। ओके, देखते हैं सर, आपने कहा था ये आर्क है, मैंने कहा आर्क। सर सिंपली एक ही फॉर्मूला था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट कितना चल रहा है I, रेडियस इसकी R, रेडियस कितनी है R, एंगल कितना सबटेंड किया है। अब वो तो आप देखो बेटा, ये 120 है, इधर वाला एंगल कितना होगा सर, इधर वाला एंगल कितना होना चाहिए बताओ, पूरा 360 होना चाहिए। 120 ये चला गया तो कितना आ गया 240 डिग्री, कितना है 240 डिग्री। 240 डिग्री को या तो 240 डिग्री बोल दीजिए या इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 240 डिग्री कितना आ गया पाई बाय 180 इंटू 240, 4 पाई बाय 3 कितना आ गया 4 पाई बाय 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4 पाई बाय 3, ऐसा ही में निकाल लीजिए सब कुछ। ठीक है, डायरेक्शन सर कर्ल किया, क्लॉकवाइज था तो डायरेक्शन किधर आएगी इनसाइड, तो इसकी डायरेक्शन तो इनसाइड आ गई भाई। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD, ठीक है बेटा AD निकाल लीजिए। सबसे पहले तो सर इसकी डायरेक्शन देखते हैं। सर ये करंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट उधर, तो डायरेक्शन क्या आ गई इनसाइड, तो डायरेक्शन तो इनसाइड आएगी। ठीक है बेटा, हटाओ। सर क्या ये एक लीनियर वायर है, ठीक है स्ट्रेट वायर है, तो सर स्ट्रेट वायर की वजह से तो हमने देखा था, ठीक है कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ये टोटल 120 डिग्री, इसको क्या करो हाफ हाफ में काट लो बेटा ऐसे टोटल। अगर ये 120 था तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 और नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60, ठीक है कि नहीं है, ऐसे इसको हटा देते हैं, 120 था इसको हटा दिया बेटा, 60 और 60, सब तो बड़ा आसान हो गया है। ठीक है, स्ट्रेट वायर की वजह से कितना आता था म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाय, सर ये दूरी निकालनी है, इस दूरी को मैंने बोल दिया A, निकाल देंगे बेटा। ठीक है, अभी देखते हैं, ये A परपेंडिकुलर दूरी A है, साइन ऑफ ऊपर वाला एंगल कितना है 60, साइन ऑफ 60, दोनों अपोजिट सेंस में जाके मेजर किए हैं, एक यहां से तुम ऊपर गए हो, एक तुम यहां से नीचे गए हो, दोनों अपोजिट सेंस में गए हैं, तो ये क्या गया पॉजिटिव, क्या गया पॉजिटिव। डायरेक्शन किधर आई है, सॉरी डायरेक्शन आई है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड आई तो बेटा सिंपली ऐड कर देंगे जुड़। अब बात आती है ए की, ए कैसे निकाले, अगर तुम ध्यान से देखो ये कुछ कहानी ऐसे ही है ना, ओके ये ए है, ये आर है, ये 90 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं कह दूं cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आर cos 60, ए की वैल्यू कितनी आ गई आर cos 60, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाय आर cos 60 मतलब r बाय 2, क्या गया बेटा r बाय 2, साइन 60 प्लस साइन 60 2 साइन 60 √3 बाय 2 साइन 60, डायरेक्शन क्या आ गई बेटा इनसाइड, डायरेक्शन क्या आ गई इनसाइड, बेटा 2 से 2 निपटा दो। ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया तो आ गया 2 इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I बाय आर इंटू √3 और डायरेक्शन इनसाइड। अब तो सिंपली बेटा आपको ऐड करना है, सिंपली क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। तो सर बी अगर देखें बी एट सी, दोनों को ऐड कर दो, कह रहा था म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मैंने कॉमन निकाल लिया बेटा, आई कॉमन निकाल लिया, आर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कितना बच गया 4 पाई बाय 3 और यहाँ पे कितना बच गया 2 अंडर रूट 3 और डायरेक्शन क्या आ गई है इनसाइड, डायरेक्शन क्या आ गई है इनसाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। पोर्शन ही तो है बेटा, अलग अलग करके देख लो, क्वेश्चन आएगा तो इसी हिसाब से आएगा कि आपने वो सब पढ़ा होगा, उस क्वेश्चन में से आपको उस क्वेश्चन में से तोड़ना आना चाहिए कि ये अलग पोर्शन है, इसका कैसे फाइंड आउट करें, इस पोर्शन का कैसे फाइंड आउट करें, वो सब आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है कि नहीं है, उम्मीद आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़े, ओके अब ये देख लीजिए बेटा। ठीक है, दो सेमी सर्कल
है, ऐसा समझिए। ये पॉइंट बेटा ए, ये बी, इसको बी ना बोल के बेटा इसको इस पॉइंट को बोल देते हैं बेटा डी, यहां पे ई बोल देते हैं, यहां पे एफ जी एच ऐसे बोल देते हैं। क्लियर हो गया? मेरे को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट सी। ओके, वही बेटा पोर्शंस हैं। एक पोर्शन तो देखो, मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट सी काफी सारी चीजों की वजह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी, ड्यू टू ए डी, यहां से तोड़ते चलते हैं इसको। ओहो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, एक तो ए डी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ई एफ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एफ जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एफ जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जी एच ए, जी एच ए, इन सब का वेक्टर सम होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो सर, अगर डीए की वजह से देखूं तो डीए की वजह से अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। अगर यहां पे डीएल तोड़ता हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूं आपको। अगर ध्यान से देखो, इस छोटे से पोर्शन का अगर मैं यहां पे डीएल तोड़ू, करंट की डायरेक्शन में डीएल की डायरेक्शन इधर आएगी, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सर आर वेक्टर इधर आएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए ना, 180 डिग्री पे हो गए। और जब तुम डीबी इसके हिसाब से निकालोगे, डीबी ड्यू टू एडी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर जब करोगे, और डी जब डीएल साइन देखोगे, साइन 180 आ जाएगा। साइन 180 कितना होता है? 0। तो इस पोर्शन का यहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये ऐसे भी कर सकते हो, इसी तरह जी एफ जी का भी नहीं होगा। इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो। इसको देखो, अगर एक वायर है, उस वायर में आई करंट चल रहा है, और इसी लाइन पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट था ए, इधर हो या इधर हो, लेट्स से डी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ए भी कितना होगा? ए पॉइंट पे भी कितना होगा? 0, और डी पॉइंट पे भी कितना होगा? 0। यानी करंट कैरिंग वायर अपनी लाइन पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती है। ठीक है कि नहीं है? रीजन क्या है? या तो डीएल और आर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0, या डीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे याद कर लीजिए, अगर एक वायर है तो उसकी लेंथ पे, उसकी लेंथ के अलोंग इधर की तरफ या उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है कि नहीं है? तो ध्यान से देखो भाई। तो सर ए डी का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली एफ जी का भी कितना हो जाएगा? 0। तो इनका तो हो गया कंट्रीब्यूशन 0। अब ध्यान से देखिए, डीई एफ का देखते हैं। किसका देखते हैं? डीई एफ का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीई एफ। डीई एफ देखो बेटा, डीई एफ, क्या तुम्हें एक हाफ रिंग दिखाई दे रही है? करंट की डायरेक्शन इस तरफ है आई, रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस और मान लो बेटा, ये रेडियस मान लेते हैं ए, और इस रेडियस को कौन मान लेते हैं? बी। इस रेडियस को क्या मान लेते हैं? बी। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। तो सर जब बाहर की बात है, क्या क्या पॉइंट था? डी ई, और ये है एफ। तो रेडियस कितनी है? बी थी। कितनी थी? बी। तो बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाय रेडियस कितनी है? बी है सर। एंगल कितना बनाया है सर? हाफ रिंग है तो एंगल कितना बनाया है? पाई। और डायरेक्शन बता भाई, डायरेक्शन सर क्लॉकवाइज था तो डायरेक्शन क्या आ गई? इनसाइड। तो इसकी डायरेक्शन तो भाई साहब आ गई इनसाइड। क्लियर हो गया? आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ई एफ। इसी तरह से अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसकी वजह से? जी एच ए की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जी एच ए, उसके लिए सर वही है तो हाफ रिंग। क्लियर हो गया? ये सी, ये क्या है? जी एच ए।
करंट की डायरेक्शन सर अब की बार ऐसे जा रही है, ये कॉन्टिन्यूस है बेटा, यहां से इधर गया, फिर इधर गया, यहां से फिर इधर गया और फिर ऐसे गया, ठीक है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो कर रहा है। तो सर इसकी वजह से देखते हैं, बता फिर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट तो वही फ्लो कर रहा है, रेडियस कितनी है सर, इसकी रेडियस है ए, एंगल कितना बनाया है पाई, और डायरेक्शन क्या है सर, अब की बार क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो डायरेक्शन क्या आ गई, आउटसाइड, आउटसाइड डायरेक्शन है, तो सर ये रहा डॉट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सर मेरे को तो सम करना था, वेक्टर सम करना था, मैं बिल्कुल भाई वेक्टर सम कर दो, वेक्टर सम अगर कर रहे हो तो बी एट सी दोनों का सम करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय बी इंटू पाई, डायरेक्शन है इनसाइड, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू में पाई, डायरेक्शन है आउटसाइड। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में कॉमन है, आई दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, सर डिनोमिनेटर में ए और बी है, यही डिसाइडिंग फैक्टर है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सर बी ज्यादा वैल्यू रखता है तो डिनोमिनेटर इसका ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम। तो बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इनसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बट बी ज्यादा होने की वजह से जो इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, वो क्या हो गया है, कम। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, नोट अपॉन 4 पाई आई पाई 1 बाय बी, ये तो इनसाइड, प्लस 1 बाय ए, ये हो गया आउटसाइड। क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं बेटा। अब आपको पता है सर इनसाइड और आउटसाइड में से इफेक्ट किसका ज्यादा है, आउटसाइड का, क्योंकि 1 बाय ए है ना, ए स्मॉल वैल्यू है तो 1 बाय ए क्या हो जाएगी, लार्ज। तो इस क्रॉस को मैंने कल भी बताया था, क्रॉस को आप ले सकते हो माइनस डॉट, डायरेक्शन अपोजिट ही तो है, तो इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू पाई माइनस 1 बाय बी डॉट प्लस 1 बाय ए डॉट। तो इस चीज को लिख सकते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू पाई 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, और डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, आउटसाइड। ये आ गया है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। क्लियर हो गया है? तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन वही मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है सी पे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है, पूरा सर्कल था, उसका 1/4 पार्ट हटा के यहां पे मैंने वायर लगा दी, उस वायर को ऐसे ले आया, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे पूरा सर्किट, पूरा सर्किट अगर देखें तो ए डी ई एफ जी ए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, सी पे, ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा था एक ही काम करना है बेटा, इसको पोर्शंस में तोड़ लो और फिर देखो हर पोर्शन का कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ध्यान से देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट सी, पोर्शन तोड़ लेते हैं सर, एडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एडी पोर्शन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीई। क्लियर होगा? ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईएफ प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एफ जी ए। इन सब की वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो रेडियस कुछ माननी पड़े तो रेडियस मान लेना बेटा। ये जो रेडियस है ये लेट्स से ए है, और ये बाहर वाली रेडियस कितनी मान लो, ये बाहर वाली रेडियस मान लो बेटा बी, सिंपली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सर एडी की लाइन पे ही सी पड़ा है, ठीक है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, 0। सिमिलरली ईएफ की लाइन में भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी पड़ा है, बिल्कुल उसी लाइन पे, तो सर ईएफ का भी कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड एट सी में कितना होगा, 0। क्लियर है? अब तो सर डीई और एफ जी ए का बच गया है, तो देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीई
DE बेटा। क्या ये क्वार्टर रिंग है? और क्वार्टर रिंग का ये क्या है? सेंटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। रेडियस कितनी है सर? B है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्वार्टर रिंग है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। डायरेक्शन सर क्लॉकवाइज इनसाइड, डायरेक्शन क्या आ गई? इनसाइड। ओके, अब बेटा इसकी वजह से आ जाओ। FGA, FGA म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये भी रिंग का पार्ट है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। रेडियस कितनी है सर? इसकी रेडियस थी A। एंगल कितना बनाया है सर? ये 3/4 पोर्शन है, ठीक है। या कहीं कि इसमें से क्वार्टर रिंग हटा दी तो उसका π/2 एंगल चला गया। टोटल 2 पाई में से π/2 चला गया तो कितना बच गया? 3π/2। और डायरेक्शन सर इसमें भी क्या है? क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या आ गई? इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई? इनसाइड। अब तो सिंपली जोड़ना है बेटा, ठीक है। तो B at C, इनका तो 0 हो गया। इनमें से देखो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन निकाल लो, आई कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया? π/2 B प्लस 3π/2 A, डायरेक्शन इनसाइड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, π/2 कॉमन निकाल लो इसमें से भी, ठीक है। ये आ गया 1/B प्लस 3/A, डायरेक्शन इनसाइड। सिंपली आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो, क्लियर हो गया। सिंपली बेटा बस पोर्शंस तोड़ो, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। हर पोर्शन की वजह से देखो, एनालाइज करो, मुश्किल तो है ही नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसकी वजह से देखो, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। मान लो रेडियस R है, ठीक है। यहां से I करंट एंटर करता है, यहां से क्या करता है? I करंट एंटर करता है। अब इस करंट के पास दो रास्ते हैं, ठीक है। ये इसको नाम दे देते हैं बेटा A, C, D, और इसको बोल देता हूं E, ठीक है। देख बात क्या हुई कि या तो करंट पाथ फॉलो करता है ACD, या करंट के पास ऑप्शन है कि वो कहां से चला जाए? AED से। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से कहूं तो क्या ये पैरेलल में है? क्योंकि अगर यहां पे मैं बैटरी लगा भी दूं A और D के अक्रॉस, तो ऊपर वाली लेंथ, या कहीं अगर ऊपर वाले को रेजिस्टेंस मान ले कि ACD पोर्शन का रेजिस्टेंस और AED पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल में, ठीक है कि नहीं है। इसका रेजिस्टेंस बेटा मैं मान लेता हूं R1, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R2। ये रेडियस R, इसको स्मॉल r मान लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं? स्मॉल r। ऐसा कर लेते हैं, ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस R1, नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस R2, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पहली बात तो ये समझ में आ गई। तो सर अब कुछ करंट तो यहां गया होगा, इस करंट को मान लेते हैं बेटा I1, और कुछ करंट यहां गया होगा I2, ठीक है कि नहीं है। ओके, अब देखें, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है C पे, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है C पे, मैग्नेटिक फील्ड एट C। ओके, चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट C अगर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, इसको C ना बोल के इसको, ठीक है बेटा, इसको बोल दो बेटा F, बोल दो F, AFD। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है AFD की वजह से, प्लस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है AED की वजह से, और दोनों का क्या कर देना है? वेक्टर सम, ठीक है। क्योंकि ये C और C सेम हो गया था इसलिए मैंने मान लिया, ठीक है। दोनों की वजह देखते हैं। सर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AFD निकालते हैं। करंट कितना चल रहा है? I1, ठीक है कि नहीं है। एंगल, ये एंगल इसने बोल दिया कि फाई है, यानी कि AED आर्क ने कितना एंगल बनाया? फाई। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? ऊपर वाला एंगल हो गया सर 2π - 5, 2π - 5, क्लियर है। तो सर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना चल रहा है, I1 करंट चल रहा है, कितना करंट चल रहा है, I1। रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। एंगल कितना बनाया है, 2 पाई माइनस 5 एंगल बनाया है। और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज था, तो डायरेक्शन क्या आ गई, इनसाइड, डायरेक्शन आ गई इनसाइड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ए ई डी की वजह से, ए ई डी की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना है I2, रेडियस कितनी है r, और एंगल कितना बनाया है 5। डायरेक्शन सर अब की बार यहां इस पोर्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्या आ गई, आउटसाइड, डायरेक्शन क्या आ गई, आउटसाइड। ओके, ये आ गई सर। तो अगर मैं देखूं बी एट सी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, यहां पे आ गया भाई I1 इंटू 2 पाई माइनस 5 इनसाइड प्लस 5 इंटू I2 आउटसाइड। ये आया सर। अब क्या करें, यहां तक रुक जाओ भाई। अब देखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है सर। अब मैंने कल कहा था कि अगर मैं वी ए डी पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं ए और डी के बीच का, तो ऊपर वाले के हिसाब से लिखूं तो करंट कितना चल रहा है I1, और ऊपर वाले की रेडियस कितनी है R1, और नीचे वाले के हिसाब से अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस लिखी जाए ए और डी के बीच में, करंट कितना चल रहा है I2, और रेजिस्टेंस कितना है नीचे वाले का R2। ओके, अब ध्यान से एक बात सुनिए, I1 एक ही मटेरियल से बनाएगी ये वायर, ऊपर वाली हो या नीचे वाली हो, तो बेटा रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रो L बाई ए, क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए है। अब ये लेंथ कैसे निकाले, ये लेंथ कैसे निकालोगे, आर्क की लेंथ है, और आर्क की लेंथ क्या होती है बेटा, एंगल मल्टीप्लाई में रेडियस। एंगल कितना है 2 पाई माइनस 5, और रेडियस कितनी है स्मॉल r, इज इक्वल टू I2। R2 कैसे निकालोगे सर, नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रो तो सेम है बेटा, एक ही, ऐसे समझ लीजिए एक वायर थी, उसको मैंने सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया है, और 2 वायर यहां से ज्वाइन कर दिए, सेम, ठीक है कि नहीं है। अब करंट फ्लो कर रहा है, तो ऊपर वाला नीचे वाला मटेरियल सेम है, तो थिकनेस सेम है बेटा, रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है कि नहीं है। तो रो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, लेट्स से ए, लेंथ निकालनी है, नीचे वाले की लेंथ कैसे निकालोगे, आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ मतलब एंगल मल्टीप्लाई में रेडियस, एंगल कितना है बेटा 5, और रेडियस कितनी है r। ध्यान से देखो, ए से ए गया, रो से रो गया, और r से r गया। ध्यान से देख बेटा, ये आ रहा है I1 इंटू 2 पाई माइनस 5 इज इक्वल टू I2 इंटू में 5, ये आ गया। अगर ये आ गया है तो बड़ा अच्छा हमारे लिए हो गया है, रिजल्ट में ये तो यूज हो जाएगा, बिल्कुल। अब यूज करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इसको यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा ना, ठीक है, हाँ साफ दिखाई दे रहा। अब देखो ये क्रॉस है और ये क्या है, डॉट है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो, या तो डॉट को लिख लो माइनस क्रॉस, या क्रॉस को लिख लो माइनस डॉट, तुम्हारी मर्जी। तो यहां पे अगर मैं जब मैग्नेटिक फील्ड एट सी लिखा, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आर, 2 पाई माइनस 5 इंटू में I1 क्रॉस, इसको तो क्रॉस रहने दिया, डॉट को माइनस क्रॉस लिख दिया, तो माइनस 5I2, और इसको क्या लिख दिया, क्रॉस लिख दिया। अब ये देख बेटा, I1 2 पाई माइनस 5 और I2 5 मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। तो सर इसका मतलब इस फैक्टर ने इस फैक्टर को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, डायरेक्शन सेम थे, माइनस लगा दी थी, अब तो डायरेक्शन सेम ही हो जाएगी। तो बेटा अब क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस किया तो सेम चीजें हैं, तो आंसर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है कि नहीं है।
कुछ भी समझ में आए हो तो इसको देख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। आई थिंक क्लियरिटी तो है, हर चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ ऐसा ना हो कि बहुत छोटा हो गया हो ये। समझ में आया? आगे बढ़े, अब देखते हैं बेटा अगला जो टॉपिक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर ये तो अभी अभी निकाला था, वो तो बेटा सेंटर पे निकाला था। कहां पे निकाला था? सेंटर पे। आज जो हमने किया है ये सब कुछ किस पे निकाला है? एट सेंटर। ये देख एट सेंटर। अब लूप तो यही है, बट अब की बार हम निकालेंगे एक्सिस पे। किस पे? एक्सिस पे। इसका 3D ये ऐसे लूप है, ऐसे समझ लीजिए कि लूप ऐसे है, ठीक है कि नहीं है? ऐसे बिल्कुल सर्कल दिखाई दे रहा है। और एक्सिस ये है, ये एक्सिस मान लेते हैं इसका सेंटर यहां है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां है बेटा, दिस इज पॉइंट टी, ओके। और यहां पे करंट ऐसे चल फ्लो कर रहा है, इसको करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ। ये कुछ ऐसे है बेटा, ऐसे। अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट पे देखूं तो ऊपर वाले पॉइंट पे करंट, जो आइडियल करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी आपकी तरफ होगी, और जब घूम के जाता है नीचे वाले पॉइंट पे आता है, ऊपर वाले पे बेटा किसकी तरफ? आपकी तरफ। और जब घूम के नीचे की तरफ जाता है तो आइडियल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनसाइड। तो अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट पे दिखाऊं इस करंट के हिसाब से, तो करंट आइडियल की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। और जब नीचे वाले पॉइंट पे जाता है, किस पे जाता है? नीचे वाले पॉइंट पे जब ये जाता है तो करंट की डायरेक्शन, आइडियल की डायरेक्शन क्या है? इनसाइड। ठीक है ना? ओके, बिल्कुल साहब। ऐसे कुछ है बेटा, ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब ऊपर वाले सिरे पे देखें, देखो आइडियल टेंजेंशियली देखो, ऊपर वाले का टेंजेंट आपकी तरफ आ रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन में अगर देखो तो नीचे जब जा रहा है तो आइडियल की डायरेक्शन क्या होगी? परली तरफ, ठीक है। तो ऊपर वाले पे इस सेंस की वजह से ऐसे है। सर इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया है? आर मान लिया। कितना मान लिया है? आर। और सर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी यहां से कितनी है? लेट से एक्स है। कितनी है? एक्स, ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, करना तो बायोट-सावर्ट्स लॉ से ही है। अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ से हमें इसको सोल्व करना है, सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? करंट एलिमेंट। क्या मानना पड़ेगा? करंट एलिमेंट। मैंने क्या किया भाई, यहां पे करंट एलिमेंट मान लिया, लेंथ है डीएल का, लेंथ है डीएल का, डीएल लेंथ का पोर्शन काट लिया। उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? आप लोगों की तरफ, ठीक है कि नहीं है? अब देखो सर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो सर बायोट-सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि सबसे पहले तो एक ही काम करना है। क्या काम करना भाई? सबसे पहले तो आपको करंट एलिमेंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। एक्सक्यूज मी बेटा, एक बारी, सॉरी बेटा, वो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई, ठीक है, फोन आ गया था। अब देखिए, सबसे पहले तो करंट एलिमेंट को किससे जोड़ दिया? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। इसको थोड़ा सा, okay। अब ये क्या हो गया बेटा? इसको मैं बोल देता हूं R1 वेक्टर, जोड़ दिया सर। अब क्या करना है? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब सर करंट एलिमेंट आपकी तरफ था, आप लोगों की तरफ, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट सर ऐसे आया, एक्सियल लाइन है ना, ये क्या है? एक्सियल लाइन, एक्सिस, ठीक है, सेंटर से पास हो रही है। तो सर करंट एलिमेंट आपकी तरफ था, आर वेक्टर ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे ऐसे आएगी। तो अगर मैं यहां से देखूं तो क्या उसकी डायरेक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं? और मैग्नेटिक फील्ड डीएल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और आर के भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, इधर की तरफ आ गया। अब सर नीचे वाले पोर्शन की वजह से देखें, नीचे वाले पोर्शन की वजह से देखें तो नीचे वाले की वजह से तो ऐसे है बेटा, ध्यान से देखियो, करंट एलिमेंट बोर्ड की तरफ और आर वेक्टर उधर, इससे तो उधर ही आएगा ना, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो टी पॉइंट पे होगी वो इसकी डायरेक्शन में होगी, ए इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो सर आर वेक्टर बना दिया जाए। सबसे पहले तो क्या बनाए, आर वेक्टर। सर आर वेक्टर तो डीएल वेक्टर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया भाई। इसको मैं बोल देता हूं R2 वेक्टर। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री पे। दोनों अलग कलर दिख रहे हैं ना, ग्रीन की वजह से उधर की तरफ गया, इसकी वजह से इधर की तरफ गया। लेट्स से इस मैग्नेटिक फील्ड को dB1 वेक्टर बोल देता हूं और क्या बोल देता हूं, dB2 वेक्टर। छोटे छोटे करंट एलिमेंट की वजह से था। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि R1 का अगर मैग्नीट्यूड देखूं तो R1 का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, ये x है, ये कितना है a, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और R2 का मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए, R2 का मैग्नीट्यूड, सर ये बेस, ये परपेंडिकुलर इस तरह से, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों के हैं, सेम है। क्या है, सेम। ओके, अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो dB1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, दूरी कितनी थी, R1 का स्क्वायर इनटू DL, आइडियल। एंगल कितना है बेटा, आर वेक्टर में और डीएल वेक्टर में एंगल कितना है, सर आइडियल आपकी तरफ था, हाँ मतलब तुम लोगों की तरफ था। और सर आर वेक्टर जो बनाया वो ऐसे बनाया है, प्लेन ही बदल गया है बेटा, क्योंकि आर वेक्टर तो किस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है। और ये जो आपका करंट एलिमेंट था वो आपकी तरफ था। खुद बताइए इसमें और इसमें कितना एंगल है, 90 डिग्री। भाई ये तो आर की तरफ, प्लेन ही बदल गया ना, तो एंगल कितना है बेटा, डीएल वेक्टर में और आर वेक्टर में 90। तो dB1 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I DL, साइन 91 हो गया। R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली जब तुम dB2 निकालोगे यही आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब की बार बेटा अंदर की तरफ आइडियल, ये आर वेक्टर प्लेन ही बदल गया, परपेंडिकुलर हो गया 90, तो I DL साइन 90, और वही बेटा दूरी सेम टू सेम, दूरी क्या है, सेम टू सेम। दूरी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट था और उसका स्क्वायर करा तो कट गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया, सेम। अब ध्यान से देखिए, इसको ऐसे रब कर लेते हैं। अब हम इनको दो वेक्टर आगे dB1 dB2 ऐसा कर लेते हैं, इधर की तरफ x कैप और इधर की तरफ y कैप, यानी इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस। तो इनको एक काम कर लेते हैं, हम ब्रेक कर लेते हैं x एक्सिस में और y एक्सिस में, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ओहो, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। सर ऐसे कैसे, आप ध्यान से सुनो, ये डॉटेड वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और ये ग्रीन वाली आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसा समझिए, मेरे पास और कुछ ये था, ये ऐसे थी बेटा, ठीक है, होप सो आपको दिख रहा होगा। ये डॉटेड वाली, ये डॉटेड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे मैं इसको थीटा एंगल उठाऊंगा तो अगली डॉटेड भी थीटा से आगे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। अगर मैंने इस एक्सिस को कितने एंगल से उठा दिया, थीटा से उठा दिया, तो अगली भी कितने से चली जाएगी, थीटा से। ठीक है कि नहीं है, 3D में इसलिए। सिमिलरली अगर ये साइड सेम है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा।
ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया बेटा, थीटा। अब ध्यान से देखो, इस db1 का इधर क्या आ गया, db1 कोस थीटा, और इधर की तरफ कितना आ गया, db1 साइन थीटा। db2 का इधर कितना आ गया, db2 कोस थीटा, और इधर की तरफ कितना आ गया, db2 साइन थीटा। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। db1 था, इधर db1 cos थीटा, इधर db1 sin थीटा। db2 था, इधर क्या गया, db2 cos थीटा और db2 sin थीटा। जब मैग्नीट्यूड में ये दोनों के दोनों सेम है तो बेटा ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो जो बी नेट आया ना वो क्या आया है सर, db1 sin थीटा प्लस db2 sin थीटा। और ऐसे ऐसे तो बहुत एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यानी आपने 2 एलिमेंट लिए तो 2 db साइन थीटा बचे, 4 एलिमेंट लोगे तो 4 db साइन थीटा, यानी हर एक का db कोस थीटा तो कैंसिल आउट हो रहा है और सिर्फ db साइन थीटा बच रहा है। तो यानी यहां पे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा db1 साइन थीटा, db1 db2 जो भी आप लिखना चाहो। सर 2 नहीं लगाया है, 2 को नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 लगा दिया तो क्या होगा, आप इस लूप को 2 बार ही कवर कर दोगे, 2 बार। सर यहां पे 2 आ गया था, 2 जोड़ेंगे तो, अरे भाई तुमने 2 एलिमेंट चूज किए तो इसलिए 2 db साइन थीटा बचे। जब 4 एलिमेंट चूज करोगे तो 4 db साइन थीटा, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट चूज करोगे उतने ही db साइन थीटा बचेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो डबल अगर लगाओगे तो एलिमेंट से डबल होगी वैल्यू। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसलिए 2 कभी भी नहीं लगाएंगे, सिंपली db1 साइन थीटा। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कर लो, db1 की वैल्यू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया भी नहीं हो गया? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालने हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम देख लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, अब बताइए, म्यू नोट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, आई था बाहर आ गया, ठीक है, और साथ में साइन थीटा भी था ना, साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई भी एलिमेंट ले लो घूम के, ये दूरी तो फिक्स रहेगी, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। क्लियर होगा कि नहीं होगा? जैसे आपकी वो नहीं होती है बर्थडे वाली कैप होती है, वो जो बाहर वाला डिस्टेंस है वो आउटर सरफेस पे, ठीक है, स्लांट लेंथ पे, ठीक है, वो तो क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है? सेम। इसलिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो रह गया कांस्टेंट, तो डीएल साइन थीटा की वैल्यू, सही समय साइन थीटा होगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है ए और हाइपोटेन्यूज कितना था r1, r1 का मैग्नीट्यूड कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ए भी कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो बताइए क्या आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे 1 पावर थी, यहाँ पे 1/2, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में कौन बच गया, डीएल। कौन बच गया? डीएल। डीएल क्या था? पूरी लेंथ का छोटा सा पोर्शन, और उसका इंटीग्रेशन होगी तो पूरी लेंथ आ जाएगी। पूरी लेंथ कितनी होगी? सरकमफ्रेंस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए क्या उसकी रेडियस। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया भाई मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे। कितने पे? एक्सियल लाइन पे। अगर और सवार के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बेटा हटाना मत, पड़े रहने दो, 10⁻⁻7 डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है, याद रखना। म्यू नोट अपॉन 4 पाई आया बेटा, एक बार म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। कुछ चीजें हैं इसमें ध्यान देने लायक। ए क्या है? ए थी रेडियस, ए क्या है? रेडियस। और एक्स क्या है?
पॉइंट की एक्सियल, इसके सेंटर से एक्सियल पॉइंट की दूरी, यानी जिस पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है कि नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके, अब एक डिस्कशन करते हैं बेटा छोटा सा। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं ध्यान से, पहले एक पेज ऐड कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। बहुत बेसिक सी चीज है, बट इस पे ध्यान नहीं देते हम। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, ये ऐसे आया था। अब अगर ये लूप थी, इससे इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, इससे आप इधर गए इधर से, तो इधर की तरफ आप चले तो एक तरह से प्लस एक्स में चले हो। इधर की तरफ अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट लूं, लेट से एम है या एन है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो इधर की तरफ अगर मैं चला हूं तो मैं चला हूं माइनस एक्स में। ठीक है, अगर इसको मैं देखूं, इसके अंदर ए इसकी रेडियस थी, ये क्या थी इसकी रेडियस। अगर यहां पे देखूं तो x का स्क्वायर प्रेजेंट है, x का क्या है स्क्वायर प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज इवन फंक्शन। यानी x को तुम पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, x का स्क्वायर है तो b की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, यानी b चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा, अगर आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा था और कर्ल आपने किया करंट की डायरेक्शन में, तो थंब उधर आया है, यानी कि सर इस एक्सिस पे इस करंट की वजह से अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा टी पे तो उधर मिलेगा, और अगर एन पे देखूंगा तो भी उधर ही मिलेगा। यानी कि एक एक्सियल लाइन पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी ड्यू टू सिंगल करंट कैरिंग लूप। सिंपली करना क्या है, कर्ल कर लो सेंस ऑफ करंट में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, और बेटा जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की, चाहे फिर पॉइंट इधर हो या पॉइंट इधर हो। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करो या x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी b वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, सेम थ्रू आउट द एक्सिस, थ्रू आउट द एक्सिस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर मैं यहां पे इस केस में अगर मैं बोलूं तो x दूरी पे था, तो b वेक्टर कितना आ गया, इधर इधर x है या इधर x है, तो कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन जो थी उस डायरेक्शन को यहां पे लिख सकता हूं आई कैप, स्पेसिफिकली इसके लिए। समझ में आ गया? अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ग्राफ बनाते हैं बेटा। देखिए इधर की तरफ b और ये डिस्टेंस, और लूप यहां पे है, फॉर एग्जांपल लूप यहां है, यानी उसका सेंटर ओरिजिन के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। इसको थोड़ा सा, उसका सेंटर ओरिजिन के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, आप ओरिजिन करंट ऐसे चल रहा है ना बेटा, ठीक है ना, ऐसे क्लियर हो गया, ये आई की, ठीक है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो प्लस एक्स में आएगा। ठीक है कि नहीं है? सॉरी, प्लस एक्स में, इधर वाले को प्लस एक्स वाले को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। ऐसा मत समझिए कि प्लस एक्स में ऐसा कि कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड सर ऐसे आएगा। आप इधर की तरफ देखिए या उधर की तरफ देखिए, और इस डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड को, प्लस एक्स के वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या मान रहा हूं मैं, पॉजिटिव मान रहा हूं। अब ध्यान से देखो भाई, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट
सेंटर देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अगर आप सेंटर पे देखोगे, बी एट सेंटर में देखना चाहता हूं, सेंटर पे जाते हो तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पे आ जाए, इसके सेंटर पे आ जाए, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए 0। इसका मतलब इस फॉर्मूले में एक्स को कितना पुट कर दूं मैं 0, तो पुट करो भाई डी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। एक्स को 0 पुट कर दिया तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की पावर 3/2 तो क्या आ जाएगा ए क्यूब। बेटा ए स्क्वायर से ये गया तो आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय ए। ये तो हमने पहले भी निकाला था, ठीक है कि नहीं। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन हमें पता ही। और ये क्या है, ये मैक्सिमम है, यानी एक लूप की वजह से, एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम मिलेगा वो उसके सेंटर पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, सेंटर पे। तो सबसे पहले सर ये देखते हैं, मान लो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। कितना मिल रहा है, इसकी वैल्यू अगर देखूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय ए। ए इसका रेडियस था, ए इसका क्या था, रेडियस। वो मैक्सिमम है, वो क्या है, मैक्सिमम। फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे x को बढ़ाओगे डी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और बी एक्स को जब इन्फिनिटी पुट कर दोगे, x को क्या पुट कर दोगे, इन्फिनिटी, तो ये एनीथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इधर की तरफ और इधर की तरफ। डायरेक्शन नहीं बदल रहा भाई, क्या नहीं बदल रहा, डायरेक्शन नहीं बदल रहा। इधर भी अगर पॉजिटिव था तो इधर भी क्या है, पॉजिटिव। और सेंटर पे क्या था, मैक्सिमम। सेंटर पे क्या था, मैक्सिमम। तो याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन बदल जाती थी और मैक्सिमम कहां पे आता था, रेडियस बाय रूट 2 पे, आर बाय रूट 2 पे, ठीक है कि नहीं है। बट इसके केस में मैक्सिमम कहां पे आएगा, सेंटर पे। और जैसे जैसे आप जाओगे, और एक तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, चाहे आप प्लस एक्स में जाइए या आप माइनस एक्स में जाइए, मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन है नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देते, ठीक है, ऐसे कर लेते इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आता, माइनस एक्स में, ठीक है कि नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है बेटा, दो सर्कुलर लूप्स है, ठीक है। इसकी रेडियस है बेटा r और इसकी रेडियस कितनी है, 2r, ठीक है। इन दोनों लूप्स के सेंटर के बीच में दूरी है 6r, ठीक है। और इसके सेंटर को मैंने नाम दे दिया a, इसके सेंटर को नाम दे दिया d, और इनके बीच में कोई पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है c। हमें क्या करना है, और करंट देख लीजिए बेटा, इसमें भी इस सेंस में घूम रहा है और इसमें भी इस सेंस में घूम रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हो। तो सर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, ठीक है सर। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए। सर सबसे पहले तो इसके खुद की वजह से होगा, इसके खुद की वजह से कितना होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई, करंट कितना चल रहा है आई, रेडियस कितनी है आर। पिछला फॉर्मूला ध्यान है ना, ये देख लीजिए, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, रेडियस का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर पे है तो एक तो ए स्क्वायर, और सेंटर पे है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 खुद के लिए, तो क्या हो जाएगा r³। और डायरेक्शन क्या आई है सर, इसकी डायरेक्शन आई है राइट साइड, तो आई कैप प्लस इसकी वजह से भी यहां पे कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्सियल पॉइंट हो गया ना। ए पॉइंट इस लूप के लिए क्या हो गया है, एक्सियल पॉइंट। डायरेक्शन बेटा इसके लिए भी क्या होगी, राइट साइड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, रेडियस कितनी है 2r का स्क्वायर अपॉन x, x कितना है आपकी बार 6r, 6r का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2r का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2,
और डायरेक्शन क्या आ गई आई कैप, डायरेक्शन क्या आ गई आई कैप, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। समझ में आ गया? अब देखिए भाई डी पॉइंट पर निकालते हैं। डी पॉइंट पे तो खुद की वजह से होगा, कितना होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, खुद की रेडियस का स्क्वायर 2r का स्क्वायर अपॉन, इसके लिए जब देखेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो यहां पे आ जाएगा इसकी रेडियस की पावर 3 और डायरेक्शन बेटा किसमें है आई कैप में, ठीक है कि नहीं है, आई कैप प्लस। अब इस लूप के लिए, पहले वाली लूप के लिए डी पॉइंट क्या हो गया एक्सियल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, उसकी रेडियस कितनी है r, उसका स्क्वायर और अपॉन रेडियस r स्क्वायर प्लस दूरी कितनी है 6r का स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी है 3/2 और डायरेक्शन अभी भी क्या है आई कैप। सोल्व कर लीजिएगा। अगर मैं निकालूं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C, अब दोनों के लिए क्या है एक्सियल पॉइंट है, ठीक है कि नहीं है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड C पे उधर होगा, इस भाई साहब का भी इधर की तरफ होगा। तो देखो भाई इसकी वजह से निकालते हैं, इसकी वजह से म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई रेडियस का स्क्वायर r का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है सरब की बार 3r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, डायरेक्शन है आई कैप प्लस इसकी वजह से म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इंटू इसकी रेडियस कितनी है 2r का स्क्वायर, 2r रेडियस है ना उसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बेटा इसके लिए भी x की वैल्यू कितनी है 3r का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 2r उसका स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 और डायरेक्शन क्या है आई कैप, जोड़ लीजिएगा। ध्यान से देख लीजिएगा तीनों के तीनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है, इसमें दोनों ही आगे एक्सियल पॉइंट का भी रिजल्ट यूज हो गया और अपने सेंटर पे भी कितना होगा वो भी हमने यूज कर लिया, देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब बात आती है कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब कैसे करती है वो हम देखते हैं। मान लो करंट कैरिंग लूप है, एंटी क्लॉकवाइज करंट था और यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है T, इसकी रेडियस बेटा R थी और ये जो दूरी है वो कितनी है X है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट T, क्लियर हो गया। तो देखो फिर बेटा कितना था म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, रेडियस कितनी है, रेडियस है सर R उसका स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसकी पावर कितनी आ गई 3/2। डायरेक्शन क्या है सर, कर्ल करो, डायरेक्शन आई है आई कैप में, आई कैप। ओके, इसको मैं 1 बोल देता हूं, यूज करेंगे बाद में। इसी तरह से मान लो भाई यहां पे वही ऑब्जर्वेशन पॉइंट है T, बट अब की बार क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया। क्या रख दिया, मैग्नेट। मैग्नेट के सेंटर से इसकी जो दूरी है वो कितनी मान ली, x मान ली। ये सेंटर था O, कितनी मान ली x। तो सर एक बार मैग्नेट का T क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। अगर T एक्सियल पॉइंट है और ये दूरी क्या थी, A थी, ये भी क्या थी, A, ठीक है कि नहीं है, और हमने कह दिया कि x बहुत बड़ा है A से, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आता था एक्सियल पॉइंट का कितना आता था 2 इंटू म्यू, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ये डायरेक्ट याद कराया जाता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 m इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट,
ठीक है कि नहीं है, m बाय आर क्यूब आता था, बट अब की बार r की वैल्यू कितनी है x, तो x क्यूब। डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन सर जिधर एक्सियल पॉइंट है तो जिधर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन उधर ही किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो साउथ टू नॉर्थ होती है, ये आ गया m वेक्टर। तो इसका m वेक्टर आई कैप में था तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, आई कैप। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ध्यान से एक काम करते हैं। ओहो, अगर मैं इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 अगर मैं कह दूं कि x की वैल्यू काफी बड़ी है किससे, r से, तो x स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को लगभग लगभग x स्क्वायर लिख दे। क्या पुट करते हैं बेटा, तो इस केस में जो बी ऑफ लूप आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से एक चीज देखो भाई, और डायरेक्शन तो आई कैप ही थी, डायरेक्शन तो क्या है, आई कैप। अगर तुम ध्यान से देखो और पहली इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 2, इसको ऐसे लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाय एक्स क्यूब, 2 बाय एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई में क्या आ गया बेटा, पाई आर स्क्वायर इनटू में आई, और यहां पे क्या आया है, आई कैप आया है। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 2, एक्स क्यूब एक्स क्यूब, यहां पे m लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, m, और यहां पे लिखा है पाई आर स्क्वायर इंटू आई। क्लियर होगा कि नहीं होगा। मैग्नीट्यूड सेम है इनका, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। जब सोल्व किया तो मैग्नीट्यूड क्या मिला, सेम मिला। तो देखा जब कंपेयर करते हैं, इसका मतलब ये जो m है ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू आई। पाई आर स्क्वायर क्या है सर, इस लूप का एरिया, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या आ गया, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अगर किसी भी लूप का निकालना है, किसका है, लूप का, तो याद रखिएगा आई इंटू ए। बट सर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है भाई, सर दो ही चीजें तो हैं, एक तो करंट है, करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो एरिया, हाँ एरिया को तुम एरिया वेक्टर बना सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, एरिया स्केलर भी है और वेक्टर भी, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो वो अपने हम इनको यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसके को लगी, आई इंटू ए वेक्टर। क्लियर हो गया। अब ए वेक्टर का क्या मतलब है सर, अब ए वेक्टर ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसके को लगी, आई इंटू ए। देखते हैं बेटा एरिया वेक्टर किधर मानना है, किधर होता है। अगर आपको ध्यान हो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट बताई थी, ऐसा यूनिट, आज मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा कहा था। ये क्या है, एम्पियर, करंट की क्या है, एम्पियर, एरिया, एरिया की क्या थी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बताई दी, तो यहां से आ गई। और ऐसी ऐसी अगर एन लूप्स हो, एन लूप्स हो तो यहां पे क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई। अब समझते हैं बेटा एरिया वेक्टर का क्या मतलब है। मान लो कि एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है कि नहीं है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक, यहां से समझ गए ना कि एरिया वेक्टर की और एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, क्या होगी, सेम। अब ध्यान से देखो, अभी हमने देखा एम वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम।
तो अब यहां पे अगर मैं देखूं, इसके लिए अगर बी वेक्टर देखेंगे तो राइट साइड आया, बी वेक्टर अगर राइट साइड आया तो एम वेक्टर भी क्या आएगा, राइट साइड। एम वेक्टर अगर राइट साइड आया है तो सबसे पहली बात सर, एक तो एम वेक्टर इधर आया है और यही डायरेक्शन किसकी है, ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, लूप है, लूप में जो करंट दे रखा है उसकी सेंस में हमने फिंगर्स को क्या कर लेना है, कर्ल, और थंब की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एम वेक्टर की डायरेक्शन, और सेम ए वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट किया है सर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड था उधर ही एम वेक्टर होता है, और जिधर एम वेक्टर होता है उधर ही क्या आता है, ए वेक्टर। ठीक है कि नहीं है, तो यानी सब कुछ मिला मिलू के हमने ये समझ लिया है कि एम वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है कि नहीं है, और जिधर एम वेक्टर होता है उधर ही क्या होता है, ए वेक्टर। निकाले कैसे, कुछ नहीं करना बेटा, लूप दे रखी है, करंट जो भी दे रखा हो उसमें उसके सेंस में फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे, और थंब किसकी डायरेक्शन दे देगा, एम वेक्टर की, और वही डायरेक्शन किसकी होगी, ए वेक्टर की। अब ऐसा कर लेते हैं बेटा, एक रेक्टेंगल है एल और ये साइड क्या है बी, ठीक है, ऐसे प्लेट 3D में करंट फ्लो कर रहा है बेटा, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ऐसे नहीं उधर मान लेते हैं, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, ऐसे कर्ल किया, ठीक है कि नहीं है, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, अगर ऐसे है और करंट ऐसे चल रहा है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आ जाएगा बेटा, उधर वाली तरफ। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ गया, यही एम वेक्टर की डायरेक्शन है। क्लियर होगा कि नहीं होगा, सिंपली कर्ल करना है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में, और थंब आपकी डायरेक्शन दे देगा एम वेक्टर की और ए वेक्टर की। तो अगर मैं यहां पे एम की बात करूं, किसके आ जाएगा, आई इंटू ए, आई, एरिया कितना था एल बी, एरिया कितना था एल बी, और डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन देख लेंगे, ए कैप की डायरेक्शन बोल देते हैं, ए कैप की डायरेक्शन। अब देख, अगर लूप ऐसे दे रखी है और यहां पे करंट ऐसे दे दिया, तो मेरे को बता एम वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी। सर सबसे पहले ऐसे कर्ल किया, इसका एरिया वेक्टर एक तो किस में होगा सर, अगर इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे, इसका एरिया वेक्टर सर इनसाइड, इनसाइड मतलब क्रॉस। सिमिलरली एम, इसकी रेडियस आर है, रेडियस कितनी है आर, तो इसका एम कैसे लिखोगे, आई इंटू ए, करंट कितना है आई, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। सर डायरेक्शन बतानी है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन बता दे। क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर लूप इस तरह से होती भाई, सर ऐसे है लूप, ठीक है, करंट अब की बार ऐसे चल रहा है, रेडियस वही आर है, ठीक है कि नहीं है, तो बता फिर आपकी बार एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, सर कर्ल किया, एरिया वेक्टर किधर आया बाहर की तरफ, तो बाहर वाली डायरेक्शन तो सर डॉट से दिखाते हैं। तो एम बता, फिर वेक्टर था ना, एम बता सर, आई करंट तो कितना चल रहा है आई, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन सर डायरेक्शन आ गई आउटसाइड, आउटसाइड। तो इस तरह से हम एम वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, यही तक रखते हैं। दो अच्छे क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है लेक्चर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप आराम से कीजिए, बड़े शांति से, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगले लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी चीजें और ज्यादा डिस्कस करेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, लगा लीजिए। ठीक है, वो बहुत सारे नए आइडियाज हमें देता है क्वेश्चन को सोचने और क्वेश्चन को सोचने के लिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, किसी न किसी टेस्ट में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप दिल लगा के पढ़ेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। ठीक हो गया, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर।